क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरी सिटी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? नहीं ना, पर सेंट्रल वियतनाम में ऐसी एक सिटी है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है होई एन। होई एन एंशिएंट टाउन 15 से 19 सेंचुरी में साउथ ईस्ट एशिया का एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था। थू बॉन रिवर के किनारे बसा एंशिएंट टाउन के आर्किटेक्चर में आपको वुडन चाइनीज शॉप हाउस, मंदिर, फेमस जापानीज ब्रिज और कलरफुल फ्रेंच बिल्डिंग्स दिख जाएंगी। और शाम होते होते ये जगह किसी फेरीलैंड की तरह हो जाती है। और हमेशा की तरह मैं आम यात्री आपको दिखाऊंगा ये नई जगह। तो इस जगह पे आके मेरे को ऐसा लग रहा है मैं एकदम से 100 साल पहले आ गया हूँ। मेरे को पता था कि होया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट इतना ज़्यादा सुंदर है ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये जो ओल्ड टाउन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। हाँ, स्टिचिंग यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको 1-2 दिन में ये स्टिच करके पूरी ड्रेस दे देते हैं। इसके अलावा कैफेज हैं, शॉपिंग करने की बहुत सारी जगह है। अगर यहाँ पे आप आते हैं तो एकदम से आपको ऐसा लगेगा माय गॉड ये कहाँ पे आ गए। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वियतनाम। ये वियतनाम लग ही नहीं रहा एक्चुअली, ये कुछ और ही दुनिया है। इन रोड्स पे आपको कोई भी ट्रैफिक कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ साइकिल आप लेके आ सकते हैं, यहाँ पैदल घूम सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो होया में बहुत सारी जगह घूमने की, और उसके लिए आपको टिकट्स भी चाहिए होती है। बहुत सारी जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है 1, 2, 3, 4 and 5. ओके The number with the name is सो ये टिकट है 120 डोंग की, मतलब अराउंड 400 रुपी की टिकट है। और इसमें आप 5 जगह जा सकते हैं। और ये अगर आप यहाँ पे 2 दिन रुके हैं तो ये टिकट आप 2 दिन यूज़ कर सकते हैं। बट ये है कि आप सिर्फ 5 ही जगह जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको उससे ज़्यादा जगह जाना है तो आपको एक दोबारा से लेनी पड़ेगी टिकट। और जो सबसे पहले जगह जा रहे हैं एंशिएंट हाउस में, जिसका नाम है टैंकी। 1741 में ये टैंकी हाउस बना था और ये 18 से 19 सेंचुरी में एक ट्रेडिंग की जगह थी, लोकल और फॉरेन ट्रेडर्स दोनों के लिए। और आज भी इस जगह के पहले ओनर मिस्टर ली की फैमिली इसको मैनेज कर रही है और यहीं रहती भी है। This is like certified as a living museum. It's a living museum. Yeah. The owner of the place, they live upstairs. Yeah, that's and right. the ground floor is the museum. Yeah. 1990 में इसको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज का दर्जा मिला था और 1961 में होई एन की फ्लड की वजह से ये पूरी तरह डैमेज हो गया था। पर कई 100 सालों से आज भी ये घर खड़ा है और होई एन की हिस्ट्री की झलक देता है और उस टाइम में ले भी जाता है। टैंकी हाउस की तरह यहाँ और भी एंशिएंट हाउसेज है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप पूरे एंशिएंट टाउन की खूबसूरत गलियों को पैदल घूम सकते हैं या फिर साइकिल भी रेंट पर ले सकते हैं। और टैंकी हाउस के बाद मैं गया आज के दिन की दूसरी जगह पर, जो थी चाइनीज असेंबली। तो आज की दूसरी जगह पे हम आ गए हैं और इस जगह का नाम है असेंबली। जो टैंकी हाउस है वहाँ से सिर्फ 2 मिनट का वॉक है और ये पूरा एरिया है। इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो ये जो असेंबली हॉल है ये 1885 में बनाया था। चाइनीज मर्चेंट जो वियतनाम में आते थे उन्होंने इस पूरी जगह के असेंबली हॉल के पूरे जो इसके पार्ट्स हैं ये सब चाइना में बने, और जैसे ये कंप्लीट होते थे उनको चाइना से यहाँ पे ट्रांसफर करा जाता था। और ये सारे पार्ट्स दे ऑल आर मेड इन चाइना। और ये इनके बीच में दिस इज ड्रैगन फाउंटेन। होई एन में जितने भी असेंबली हॉल्स हैं उन सब का स्ट्रक्चर सिमिलर सा ही है। एक ग्रैंड गेट, अंदर एक सुंदर सा गार्डन, एक मेन रूम और एक बड़ा सा ऑल्टर रूम। अलग अलग चाइनीज कम्युनिटीज के अपने बिलीफ के चलते सब असेंबली हॉल्स में अलग अलग भगवानों की पूजा होती है। इतना घूमने के बाद अगर आपको भूख लगी है तो आप होई एन के फेमस बैंग ट्रैंग नुओंग भी ट्राई कर सकते हैं, जिसे राइस पेपर पिज्जा भी कहते हैं, जो कि एक टेस्टी वेजिटेरियन ऑप्शन है। How much for it? 30. Okay, we'll try one. उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ की फेमस कोल्ड हर्बल टी, जिसका नाम है मोथ होई एन, जो कि शिकंजी की तरह ही थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती है। थोड़ा थोड़ा शिकंजी जैसा है, बस इसके अंदर थोड़े बहुत ऐसा लग रहा है हर्ब्स जो डले हैं उनका टेस्ट भी आ रहा है। I'm telling you, it's really really good. होई एन की गलियां आर्टिस्ट से भरी हुई हैं और अगर आप अपने घर के लिए पेंटिंग देख रहे हैं तो यहाँ बहुत सारी आर्ट गैलरीज भी है जहाँ से आप पेंटिंग खरीद सकते हैं। पर मुझे दिखे ये भाई साहब जिनकी आर्ट एकदम अलग और यूनिक थी। 27 years. 27 years you are doing this work. Yeah. I learned from father. The bamboo root Bamboo root carving. Bamboo root carving is the name of the art. Many years forever. I got this. Yeah.
इसके अलावा यहाँ बहुत सारी यूनिक शॉप्स भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं एक टूर पर जिसको बोलते हैं मंकी आइलैंड या कोकोनट आइलैंड टूर। 2 घंटे का ये टूर आपको 2.5 लाख डोंग में मिल जाएगा, जो है अराउंड 850 रुपए, जिसमें बोट में आना जाना, बास्केट बोट का टिकट और एक बियर और पानी की बोतल मिलती है। टू बॉन रिवर में 30 मिनट की बोट राइड के बाद आप पहुंचते हैं कोकोनट आइलैंड या जंगल में, और वहां आप जाते हैं इस फेमस बास्केट बोट में। ये हमारी बोट है और ये यहाँ पे पार्क हो जाती है, फिर ऐसे ऐसे छोटी छोटी कोकोनट बोट के ऊपर। दिस इज कोकोनट बोट, कोकोनट बोट, सो राउंड बोट या कोकोनट बोट, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ओह राउंड, ओह नो 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 नॉट राउंड नाउ, देयर। तो सब लोग इसके ऊपर बैठ के फिर यहाँ पे एक मंकी आइलैंड है, वहाँ पे जाते हैं। और अभी सनसेट के टाइम पे यहाँ पे आने का फायदा ये है कि जब हम वापस जाएंगे तो वहाँ से सनसेट होगा। 5 मिनट की बास्केट बोट राइड के बाद आप आते हैं इस कोकोनट जंगल में, जहां आपको अलग अलग तरह के कोकोनट और लीचेस दिखाते हैं, और फिर जिसका सबको इंतजार था वो शुरू होता है। पूरे हाफ एन आवर यहाँ पर घूमने के बाद टाइम आता है वापस जाने का, और बोट पर जाते जाते अंधेरा भी हो जाता है। टू बॉन रिवर में शाम को गुड लक के लिए ऐसे पेपर लैंप्स जलाकर रिवर में बहाए जाते हैं, जो हमने भी किया। और जब आप एंशिएंट टाउन वापस पहुंचेंगे तो जैसा आप इसको छोड़ के गए थे उससे बिल्कुल अलग आपको मिलेगा। हर जगह ये ट्रेडिशनल वियतनामीज लैंटर्न पूरे टाउन को अलग ही सुंदर बना देते हैं। टू बॉन रिवर जो दिन में नॉर्मल सी दिख रही थी, अब उसमें जान थी, और ऐसी छोटी छोटी बोट्स पर इन वियतनामीज लैंटर्न की रोशनी में आप इनमें घूम सकते हैं। होयान ऐसा था जैसा हम दिवाली के टाइम लाइट्स जलाते हैं, पर यहाँ पर हर शाम को दिवाली होती है। और इन लाइट्स को देखते देखते आप जाएं यहाँ के नाइट मार्केट पर। और नाइट मार्केट जो है, जो ब्रिज है, वहाँ से आप क्रॉस करेंगे और बिल्कुल उसके सामने यहाँ से स्टार्ट होती है पूरी ये मार्केट, एंड इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। हनोई की तरह यहाँ भी नाइट मार्केट में आप बहुत कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, पर यहाँ के प्राइसेस थोड़े से ज्यादा है हनोई की नाइट मार्केट से। उसके अलावा स्ट्रीट फूड के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ, वेज और नॉन वेज दोनों के लिए, और हजारों रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पे आप डिनर करें और खत्म करें अपना ये पहला दिन होयान में। तो दूसरा दिन होया में, और आज मैं सबसे पहले आपको लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस जिसका नाम है होया ट्रेडिशनल आर्ट परफॉर्मेंस हाउस। और यहाँ पे हर रोज़ 3 शोज होते हैं। एक होता है सुबह 10:15 बजे, दूसरा होता है 3:15 बजे, और तीसरा होता है 4:15 बजे। ये ट्रेडिशनल शो है वियतनाम के बारे में, होया के बारे में, एंड इसके रिव्यूज़ देखे थे और लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ें लिखा हुआ है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड चेक दिस अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय अमेजिंग आर्टिस्ट ऑफ होया। यहाँ का ऑडिटोरियम थोड़ा सा छोटा है, तो अच्छी सीट्स के लिए थोड़ा जल्दी जाएं। The artist should stop this right now. Please enjoy. 40 मिनट्स के इस शो में ट्रेडिशनल वियतनामीज डांस के अलग अलग डांस फॉर्म दिखाए जाते हैं, ट्रेडिशनल वियतनामीज म्यूजिक के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और होयान में ये शो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सो वो था ट्रेडिशनल आर्ट परफॉर्मेंस, अराउंड हाफ एन आवर का था वो। और उसके बाद एक बहुत अमेजिंग चीज़ जो आपको सिर्फ होया में मिलेगी वो ये है कि यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं सॉल्टेड कॉफ़ी। और उसके पीछे की हिस्ट्री भी है कि यहाँ पे सॉल्टेड कॉफ़ी क्यों मिलती है। एक ज़माने में होया में फिशरमैन था, उसकी शादी होती है, गलती से वो लड़की कॉफ़ी के अंदर सॉल्ट डाल देती है और वो फिशरमैन को दे देती है। और फिशरमैन नई शादी थी, लड़ाई नहीं करना चाहता था, तो वो पी लेता है और उसको कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉफ़ी बनाई है तूने। तो फिर उसने वही बनाना शुरू कर दिया और रोज़ उसको वो सॉल्टेड कॉफ़ी देती थी, और पूरी जिंदगी बिना कंप्लेंट करे उस फिशरमैन ने वो सॉल्टेड कॉफ़ी पीता रहा। सो होया में सॉल्टेड कॉफ़ी जरूर पीनी आप। ओके, सो ये है सॉल्टेड कॉफ़ी, और इन्होंने मेरे को बताया ये जो ऊपर वाइट क्रीम है, पहले इसको इस चम्मच से खाएं बिकॉज इट्स सॉल्टेड, और उसके बाद ये पूरा जो नीचे वाला पार्ट है इसको अच्छी तरह मिक्स करें बिकॉज यहाँ पे स्वीट भी है, तो उसका टेस्ट कुछ अलग होगा।
इतना ज़्यादा सॉल्ट नहीं है जैसे मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट होगा। यहाँ पे कोल्ड भी ले सकते हैं, हॉट भी ले सकते हैं। उन्होंने मेरे को सजेस्ट करा है ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम कोल्ड वन ही ट्राई करें बिकॉज ये ज़्यादा अच्छी लगी। तो होया में अगर आप एंशिएंट विलेज से बोर हो गए हो तो आपके पास एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप घूम सकते हैं। सबको लगता है कि सिर्फ दानांग में ही बीचेस हैं। होया में जो बीचेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दिस इज द एंगबैंग बीच एंड इसके आसपास बहुत सारे ऐसे शैक्स बने हुए हैं जहाँ पे बैठ के आप आराम से जो सी व्यू है वो ले सकते हैं। एंगबैंग बीच होयन का सबसे फेमस बीच है और अगर आप एंशिएंट टाउन से आते हैं तो टैक्सी में सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगते हैं यहाँ पर आने में। इस बीच पे आप सर्फ बोट भी रेंट पे ले सकते हैं और कायक भी रेंट पे ले सकते हैं। उसके प्राइसेस मैं आपको बता दूंगा क्या है। जो ये बेड्स हैं इनके चार्जेस लेते हैं ये 50,000 पर अगर आप कुछ ऑर्डर करेंगे यहाँ से जैसे कॉफी, जूसेस या फिर बियर ऑर्डर करेंगे तो ये आपको फ्री में देंगे। अगर आपको सी फूड पसंद है ये आपके लिए जन्नत हो सकती है बिकॉज यहाँ पे सारा फ्रेश जो सी फूड है वो रखते हैं। जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से चूज करिए, ये आपको बना के देंगे। इसके अलावा इस बीच पर एक ओपन जिम भी है और कुछ शॉप्स भी है जहाँ से आप बीच वेयर खरीद सकते हैं। 2 से 3 घंटे आप आराम से रिलैक्स करें, यहाँ किसी शैक पर लंच करें और शाम होने से पहले एंशिएंट टाउन वापस चले जाएं क्योंकि कल जो सनसेट मिस कर दिया था आज मिस नहीं कर सकते। पर उससे पहले हम जाएंगे एक बहुत ही सुंदर जगह जो है जापानीज कल्चरल गैलरी। तो ये जो जापानीज कल्चर गैलरी है ये इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है जैसे जापान में कोई घर होता है। सो नीचे ऐसे ये लिविंग रूम है, वहाँ पे बैठने की जगह है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये पूरा बड़ा एरिया है और यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि हाँ जापान में एक्चुअल में घर कैसे होते थे पुराने ज़माने में। जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा आर्किटेक्चर है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो इस जगह पे आना तो बनता है क्योंकि वियतनाम में आके आप थोड़ा सा हिंट ऑफ जापान लेंगे। आपने चाइना के असेंबली हॉल भी देखे और ये है जापान। उसके बाद आप जाएं होयन के सबसे सुंदर असेंबली हॉल में जो है फुकीन असेंबली हॉल। तो जापानीज कल्चरल गैलरी के बाद अभी मैं आया हूँ फुकीन असेंबली हॉल। 1692 में जो लोकल लोग थे यहाँ पे होया में उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करा था बट ये इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो जो फ्यूजियन मर्चेंट आते थे यहाँ पे उन्होंने फिर इसको खरीद लिया। फिर 1759 में इसको रिकंस्ट्रक्ट करा, इसको ढंग से बनाया और इसको दोबारा ओपन करा और उसके बाद इन्होंने इसका नाम रखा फुकीन असेंबली हॉल। यहाँ सारे असेंबली हॉल्स में ऐसी अगरबत्तियां लगाते हैं आपकी कोई विश हो उसको पूरा करने के लिए और इसका प्राइस है 500,000 long Yes. if you want to put this. Yes. And how long it? 2 weeks. 2 2 weeks. weeks it will burn. 2 weeks. Then you change it. Yes. जितनी सुंदर ये असेंबली हॉल बाहर से थी उतनी ही सुंदर ये अंदर से भी है। बड़ा सा मंदिर और छत पे लटकती हुई अगरबत्तियां, कैंडल्स, प्रेयर और कई 100 सालों से खड़ी ये बिल्डिंग और इसका यूनिक आर्किटेक्चर हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी ऐसा ही रहेगा। पहले के टाइम भी होयन एक कल्चरल हब रहा है जहां पूरी दुनिया से लोग आए थे और अपनी कुछ कुछ पहचान यहाँ छोड़ के गए और आज भी पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं और अपनी पहचान छोड़ के जाते हैं। जैसे ये 2 दिन की कहानी मैं छोड़ के जा रहा हूँ।